साक्षी भी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वेंडर को मुझे कैश ही देना पड़ेगा। सर वो एक्चुअली मैं अपना पर्स भूल गई थी तो वही लेने आई हूँ। ओके ले लो। तो माफ करना साहब, थोड़ा टिफिन किया था तो आँख लग गई थी। कोई बात नहीं रमेश, वैसे भी लंच में 10 मिनट तो अभी बचा ही है, तो तुम रेस्ट कर सकते हो। और वैसे साक्षी कितना टाइम लगेगा वेंडर तक कैश पहुंचाने में? सर मुझे लगता है किसी ने पेमेंट चोरी कर ली है। क्या चोरी हो गई है? हाँ सर। लेकिन मैंने तो कैश तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर करा था साक्षी। सर मैंने तो कैश यहीं पे रखा था, पता नहीं कहाँ गया। शायद इसने चोरी कर लिया हो। नहीं मैम साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साहब आज तक मैंने कभी नहीं चोरी की, मैडम को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बकवास बंद रखो। सर जरूर इसने चोरी की होगी। 2 पैसे देखे नहीं कि गायब कर लिया पैसा। सर बात ये है ना कि ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। ये बोल रहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसे दे दो। थोड़े से पैसे मैं तुमको भी दे दूंगा, आप मेरा भरोसा करिए। मैं इस ऑफिस की ईमानदार एम्प्लॉय हूँ सर। नहीं साहब, मैम साहब झूठ बोल रही हैं। मैंने इनसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। माना कि मैं एक गरीब मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन मैं ईमानदार हूँ साहब। मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की साहब। और रही बात तलाशी की, तो आप बेशक ले लीजिए साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सर ये झूठ बोल रहा है, बदल गए तुम? सर इसीलिए मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने इसको दिए भी नहीं। वो तो मैंने यहाँ पे रख दिया और इसने चोरी कर ली। झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें चाहिए तो सर से बोलो, सर दे देंगे तुमको, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चोरी तो मत करो। देखो तुम दोनों लोग बकवास बंद करो प्लीज। और रमेश तुम बताओ, क्या तुमने चोरी की है? वो कैश क्या तुम्हारे पास है? प्लीज मुझे बताओ अगर है तो। राम कसम साहब, मैंने आज तक कभी नहीं चोरी की, और यहाँ पे चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता साहब। ओहो, तुम 2 मिनट रुको, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर इसकी तलाशी लीजिए, सब अभी सामने आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ आप लोग। देखो रमेश, अगर तुमने चोरी नहीं किया तो तुम्हें तलाशी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर साक्षी अपनी जगह पर सही है तो ओके, तलाशी लेने दो। तलाशी लो साक्षी। पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? सर पैसे सर पैसे तो इसी ने डाला था इसमें, और मैंने देखा था सामने से। कहाँ गए पैसे? साक्षी इसमें तो कोई पैसे नहीं है, अब बताओ पैसे कहाँ गए? साहब मैं जानती हूँ पैसे कहाँ हैं। अच्छा कमला, 1 मिनट रुको। हाँ बताओ कहाँ है पैसा? साहब आप एक बार साक्षी मैम के बैग का भी तलाशी ले लीजिए। साक्षी मैडम के पास चेक करवाएं? ओह मैडम, तुम मुझे बताओगी कि किसके पर्स में पैसे हैं और किसके पर्स में नहीं है? तुम 2 कौड़ी की औरत ऑफिस में यहाँ पर साफ सफाई करती हो और मुझे बताओगी कि मैंने चोरी की है? तो बस क्या प्रूफ है कि मैंने पैसे चोरी किए हैं? सर आप इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, पैसे इसी ने चोरी किए हैं। देखो साक्षी, तुम भी इस ऑफिस की एक एम्प्लॉय हो और मैं अपने एम्प्लॉय के लिए सारी सुविधा अच्छे से रखता हूँ, लेकिन अगर बात आएगी तो यहाँ पे सब इक्वल हैं। तो अगर तलाशी रमेश ने दी है तो तलाशी तुम्हें भी देनी पड़ेगी, चाहे वो काम वाली हो चाहे वो कोई भी हो। जैसे तुम रमेश पे सवाल खड़ा कर सकती हो, वैसे ही ये काम वाली तुम पे सवाल खड़ा कर सकती है। समझ में आई बात? ओके सर। पैसे तो तुम्हारे बैग में निकले। सर ये मेरे बैग में पैसे कैसे आ गए मुझे नहीं पता, जरूर इसने रखा होगा मेरे पर्स में। सर मुझे लगता है इन लोगों की प्लानिंग है, मैंने कुछ नहीं किया। सर आपने खुद देखा ना कि पर्स यहीं पे था। साहब मैं बताती हूँ कि साक्षी मैम के बैग में पैसे कैसे आए। मैं झाड़ू लगा रही थी और सिक्योरिटी गार्ड भैया सो रहे थे और साक्षी मैम ने वो पैसा उठा के उनके झोले में डाल दिया और मैंने देख लिया।
मैं वो पैसा निकाली और मैम के बैग में डाल दी ताकि साक्षी मैम की असलियत सामने आ सके। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे पर ट्रस्ट करिए। मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। चोरी नहीं किया है सर मैंने, आज तक कभी चोरी नहीं किया, तो अब कैसे करूंगी? बकवास बंद करो तुम। साक्षी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? हमारी ऑफिस में चाहे रमेश हो, चाहे काम वाली हो, चाहे तुम, सारे एम्प्लॉय एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे। किसी के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। और ये पैसे तुम चोरी करना चाहती थी, ना कि रमेश और ना ही कमला। और जब ऑफिस की कैश का पावर तुम्हारे पास है तो फिर तुम कैसे इल्जाम लगा सकते हो किसी पे भी? देखो, झूठ बोलना बंद करो साक्षी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, ठीक है? ये लोग झूठे नहीं है, तुमसे पहले ये लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं। तुम पैसे चोरी करना चाहती हो, उसके बाद में इल्जाम इन मजलूमों और गरीबों पर लगाना चाहती थी। आई नो वेरी वेल अबाउट यू, ठीक है? तुम्हारी प्लानिंग मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और हाँ, आज के बाद इस ऑफिस में तो क्या, अब तुम कहीं भी काम करने के लायक नहीं बचोगी, क्योंकि तुम जैसी चोर एम्प्लॉय को कहीं भी काम करने का कोई हक नहीं है। गॉट इट? सो नाउ आई फायर यू एंड यू आर टर्मिनेटेड हियर। जस्ट गेट आउट। देखा साहब, सब कुछ आपके सामने आ गया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं चोर नहीं हूं। अरे नहीं रमेश, कोई बात नहीं। जो ईमानदार होता है उसके साथ ऊपर वाला होता है। कभी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और दूध का दूध और पानी का पानी सब ऊपर वाला सामने लेकर आ गया है। तो अच्छी बात है कि तुम जैसे नेक और ईमानदार मेरे यहाँ काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग आराम से काम करिए, आराम करिए और फिर जाइए अपनी ड्यूटी पे, ठीक है?